पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से पहले ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने काउंटिंग प्रक्रिया से जुड़े चुनाव आयोग के फैसले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही कहा है कि इस मामले में हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है और चुनाव आयोग अपने अधिकारी क्षेत्र के भीतर काम कर रहा है। दरअसल टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें काउंटिंग के लिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पीएसयू के तैनाती का प्रावधान किया गया है। पार्टी की आपत्ति ये थी कि इसमें राज्य सरकार और राज्य के पीएसयू कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया है, जिससे गड़बड़ी की आशंका है। सबसे खास बात यह रही कि कोर्ट में छुट्टी के बावजूद इस मामले की अहमियत को देखते हुए सुनवाई की गई, जिसमें स्पेशल बेंच के जस्टिस पीएम नरसिम्हा और जस्टिस जॉय मौल्य बागची शामिल थे। अपने फैसले में कोर्ट ने साफ कर दिया कि चुनाव आयोग का परिपत्र नियमों के खिलाफ नहीं है और इनमें दखल देने का कोई आधार नहीं बनता। सुनवाई के दौरान टीएमसी की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कई दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीईओ को 13 अप्रैल को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इसकी जानकारी पार्टी को 29 अप्रैल को मिली। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हर बूथ पर गड़बड़ी की आशंका जताना बिना ठोस आधार के है और यह चौंकाने वाला है। इसके अलावा कोर्ट में सिब्बल ने कहा कि पहले से ही एक केंद्रीय प्रतिनिधि मौजूद होता है, ऐसे में एक और केंद्रीय अधिकारी जोड़ना उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने तर्क दिया कि जब परिपत्र में राज्य सरकार के प्रतिनिधि की बात कही गई है तो उसकी नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है। हालांकि अदालत ने इन दलीलों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के पास यह अधिकार है कि वो तय करे कि मतगणना के लिए किसे नियुक्त किया जाए। जस्टिस बागची ने कहा कि इन नियमों के अनुसार केंद्र या राज्य दोनों में से किसी के भी अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं और ये विकल्प खुला है। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि आयोग का फैसला नियमों के खिलाफ है। चुनाव आयोग की ओर से भी दलील दी गई कि सभी फैसले नियमों के तहत लिए गए हैं और काउंटिंग को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। इससे पहले भी कलकत्ता हाईकोर्ट भी टीएमसी की याचिका खारिज कर चुका था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वो मतगणना के लिए सुपरवाइजर और सहायक किसे बनाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि बंगाल चुनाव में मतगणना की प्रक्रिया चुनाव आयोग के नियमों के तहत ही तय किए जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।